Hello students, good morning once again. Today we are going to teach management techniques. इससे पहले हम लोगों ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े थे हेनरी फेयोल के, और आज के वीडियोस में हम लोग देख रहे हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट, बाद में जो भी इनोवेशंस हुए, नई टेक्निक्स आई, इट इज़ वन ऑफ दैम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स विच वी बेटरली नोन एज MBO, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस को बेटरली परफॉर्म करने में हेल्प करते ही हैं, लेकिन अगर एक MBO अप्रोच, जो कि आप इस वीडियो के कंप्लीट होने तक थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो विल हेल्प अस इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. देखते हैं MBO होता क्या है. कि प्रबंध को उद्देश्यों के निर्धारण के द्वारा निष्पादित किया जाए. इसको अगर एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब होता है प्राइड, PRIDE, परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इवोल्यूशन. परफॉर्मेंस रिजल्ट, जो भी कार्य किया जाए उसका रिजल्ट क्या है, अल्टीमेटली हमारा जो भी मेन टारगेट है उसको अचीव करना है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव. एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उस टारगेट को अचीव करने में जिन जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन सब का खुद का भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है. अदरवाइज दे विल नॉट 100% डिवोटेड और कमिटेड टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. अगर प्रत्येक कर्मचारी को ये एहसास हो कि मेरे संगठन के विकास के साथ साथ मेरा भी विकास होगा और मैं भी ऊपर चढ़ूँगा, मेरी भी वृद्धि होगी, तभी वो अपना 100% देगा, अदरवाइज वो अपना 100% नहीं देगा. दिस अप्रोच इज़ डेवलप्ड बाय पीटर F. ड्रकर इन 1954. पीटर F. ड्रकर ने 1954 में इस MBO का अवधारणा का विकास किया था, प्रतिपादित किया था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ MBO? ये जो प्राइड है, आप अगर ये याद रख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. अदरवाइज मीनिंग है सेटिंग गोल्स फॉर ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़. You better known managerial activities means post DC, planning, organizing, staffing, directing, controlling is known as MBO. Simple. Setting goals for all. Goal setting करना, यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की बात है. Goals means objectives, जो भी टारगेट हैं उनको सेट कर देना for every managerial activity at all managerial levels. किसको क्या काम करना है वह चीज़ निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध. मिस्टर पीटर F. ड्रकर ने एक बड़ी सुंदर डेफिनेशन दी है जो आप सब लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे और लर्न भी कर लेंगे. MBO इज़ रिगार्डेड एज अ सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. इम्प्रूविंग, हमेशा हर व्यक्ति को अपनी पिछली परफॉर्मेंस से अगली बार इम्प्रूव करने के बारे में ध्यान रखना चाहिए, और MBO भी इसी अप्रोच को फॉलो करता है. MBO is regarded as a system for improving performance. Both the individual manager, एक सिंगल मैनेजर एंड एंटरप्राइज, साथ के साथ उसके संगठन का भी विकास होना चाहिए, वो भी विकसित होना चाहिए. अगर लास्ट ईयर 10% बेनिफिट्स हुए तो इस बार 12% होने चाहिए. अगर लास्ट ईयर किसी इंडिविजुअल मैनेजर को इतना टारगेट अचीव हुआ था तो नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए. एज अ होल, दोनों मिल करके by setting objectives at the corporate, departmental and individual managers level. इस डेफिनेशन पे हम एक बार फिर से आएंगे. ज़रा सोच के देखिए, आपकी 10th में कितनी परसेंटेज बनी थी? क्या आपके घर वाले या आप खुद अपने आप से 12th में इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? Yes, it means you are going for MBO approach और improving your performance. इंडिविजुअल मैनेजर आप खुद भी, एंड एंटरप्राइज आपका स्कूल और आपकी फैमिली भी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखती है. बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एट कॉरपोरेट, डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल, हमने पूरे एंटरप्राइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. पहले इसकी हिंदी की डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं इन तीनों चीज़ों पे वापस आऊँगी. उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया एवं प्रणाली है, यस, MBO इज़ अ सिस्टम, जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक, सभी श्रेणी के, चाहे वे उच्च स्तर हों, मध्य स्तर हों या निम्न स्तर हों, के प्रबंधक एवं अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से, दोनों मिलकर के एक टेबल पर, दोनों एक साथ मिलकर के एक कॉमन अप्रोच रखते हुए संस्थागत, विभागीय एवं वैयक्तिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं
और फिर उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं। एक पिक्चर देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें मैंने एक 3 सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं। इंडिविजुअल जो कि एक सबसे छोटी यूनिट होती है उसको मैंने सबसे अंदर ड्रॉ किया है। ये इंडिविजुअल अगर अपने उद्देश्यों का निर्धारण संस्था के बाहर जा कर के करता है, इट मीन्स वो ये सोचता है कि सिर्फ मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, संस्था को लॉस होता है तो हो, मुझे कोई मतलब नहीं, तो ऐसे में एमबीओ अप्रोच फेल हो जाएगी। इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव से मैच होता हुआ होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए। इंडिविजुअल, सपोज हम आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट, यहाँ पे ये आप हो, डिपार्टमेंट ये हमारी यूनिट है स्कूल की जिसमें कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है। एंटरप्राइज के कंटेक्स्ट में ये डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन। और ये सारी यूनिट्स मिलकर के एक कॉर्पोरेट बनती है, एक एंटरप्राइज बनती है, एक संगठन बनता है। इन्हीं से एक संगठन बनता है जहाँ पे कार्य संपादित किए जाते हैं। अगर ये पूरा का पूरा एक विद्यालय है, एक स्कूल है, एक विद्याश्रम यूनिट है, ये उसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, 10th क्लास है, 12th आर्ट्स है, 12th साइंस है, 12th कॉमर्स है, और यहाँ पे अगर आप अपने आप को रख लो तो आप जैसे छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के ये हमारे डिपार्टमेंट्स बनते हैं, और इन डिपार्टमेंट से मिलकर के हमारी एक पूरी की पूरी कॉर्पोरेट, हमारा पूरा एक संगठन, स्कूल बनता है। तो इन्हीं के गोल्स, जो आपका गोल है कि मुझे स्कूल टॉप करके दिखाना है, मुझे हाईएस्ट परसेंटेज लेके आनी है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो जो आपका गोल है वही आपके डिपार्टमेंट का गोल है ऑब्वियसली, और जो स्कूल का गोल, जो डिपार्टमेंट का गोल है विभागीय, ऑब्वियसली वही पूरे संगठन का उद्देश्य भी होना चाहिए। इसीलिए इसे परिणामोन्मुखी विचारधारा भी कहते हैं, क्योंकि उद्देश्य द्वारा प्रबंध परिणाम पर विचार आधारित है कि रिजल्ट, अल्टीमेटली रिजल्ट आना चाहिए। दिस इज रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, कि रिजल्ट्स आने चाहिए, उसके लिए हम लोग कॉमनली तौर पे इंडिविजुअल का गोल सेट करें और कॉर्पोरेट का। इसे और अच्छा आप बेटर समझने के लिए हम इसके एजम्पशंस देखते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ की एजम्पशंस होती हैं, वैसे ही एमबीओ को फॉलो करने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस देखनी होंगी। मैंने यहाँ पर 3 एजम्पशंस लिखी है। इन 3 एजम्पशंस अगर फॉलो हो रही है तो इसका मतलब आप एमबीओ फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए बेसिक नेसेसिटी, एजम्पशंस को अगर आप ये कह सकते हैं तो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बेसिक नेसेसिटी है कि ये तो होना ही चाहिए, तो आप एमबीओ फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। किसी भी संगठन के अंदर में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट इनके बीच में एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, बात को समझने का तात्पर्य। जैसे लॉकडाउन पीरियड के अंदर में हमें हमारे मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपको इस तरह से वीडियोस बनाने हैं। ऑब्वियसली हमने भी इस बात को समझा कि हाँ, हम इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम कर्मचारी हैं इसलिए नहीं, क्योंकि इसलिए कि इसमें संगठन का फ़ायदा है, और जिसमें संगठन का फ़ायदा है उसमें मेरा तो ऑब्वियसली है। तो एक आपसी समझ, आपसी सामंजस्य डेवलप होना चाहिए अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में। लेकिन अगर इनके बीच में सामंजस्य नहीं है तो एमबीओ नहीं हो सकता, और सिर्फ अधिकारी भी मिलकर के अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते, और सिर्फ कर्मचारी भी मिलकर के नहीं कर सकते। दोनों का मिलना ज़रूरी है, सामंजस्य होना ज़रूरी है, दैट इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। द सेकेंड अप्रोच इज employees can perform better when they clearly know what is expected from them। किसी भी कर्मचारी बहुत अच्छे से अधिक कार्य निष्पादन कर पाएगा अगर उसे ये पता हो कि उससे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। जैसे कि मुझे मेरे कार्य के बारे में बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, स्पष्ट निर्धारित किया गया है कि मैडम आपको इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक इतने सब्जेक्ट का, इतने सिलेबस का वीडियो बना करके अपलोड करना है, और आप इस काम को कैसे बेहतर कर सकती हैं। तो मुझे पता है मुझसे क्या अपेक्षा रखी गई है, मुझे वो कार्य निष्पादित करना है, लेकिन मुझ में ये समझ डेवलप होनी चाहिए कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है और इसमें संगठन का क्या फ़ायदा है। अगर मुझे ये क्लियर ही नहीं है, मुझे अगर ये स्पष्ट ही नहीं है, तो मैं उस काम को ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, पूरी डिवोटेड नहीं हो पाऊँगी। तो ये अजम्पशन है। थर्ड, एम्प्लॉयज़ आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स। कोई भी कर्मचारी किसी भी संगठन के योजनाओं को बनाने में तभी इंटरेस्टेड होना चाहिए। देन वांट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। वो ये भी जानना चाहता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जो मैंने काम किया था कल उसके आज क्या परिणाम आए हैं, क्योंकि ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। एंड वांट टू बी फेयरली रिवॉर्डेड फॉर देयर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर उसने जो अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं तो उसमें उसको एक
हिस्सा चाहिए, उसमें उसको उसके लिए एक रिवॉर्ड, उसके लिए उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यह विचार सहभागिता के विचार पर आधारित है, जो ये मानती है कि लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। अगर मैं एक अधिकारी होते हुए आपको ये ऑर्डर दे दूं कि आपको डेली का असाइनमेंट सबमिट करना है, दैट इज़ अ आदेश, वन साइडेड ओनली। ऑब्वियसली हो सकता है शायद आप नहीं भी करें और हो सकता है कि आप कर भी लें, डाइसी है। लेकिन अगर मैंने इसमें आपको भी इन्वॉल्व कर दिया और आपको आपका फ़ायदा बता दिया कि इसमें आपका भी ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल हो रहा है, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। लॉकडाउन का पता नहीं है कब तक चलेगा, हम लोग कब से वापस रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन आपको अगर पहले से पता हो कि आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप कर दिया जाए, आपको इसके रिजल्ट्स के बारे में पता हो और बाद में आपको इसका अवार्ड भी मिले, तो इसमें आप ज़्यादा बेटर इन्वॉल्व हो पाएंगे। और अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट सिर्फ मेरे वीडियो से नहीं मिलेगा, मुझे रिजल्ट्स आपकी फीडबैक से मिलेगा। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एमबीओ के? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के लाभ। अच्छा, जब इतनी एग्जाम्पशंस देख ली, इतना मीनिंग देख लिया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्वियसली अपने कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, एक श्रेष्ठ प्रबंधन हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पे मैनेजमेंट पूरा मिल करके काम कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, तीनों मिल करके अप्रोच कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। प्लानिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, इफेक्टिव प्लानिंग करते समय हमको यही देखना हो जाता है कि हमारे पास में क्या क्या साधन है, हम उसको ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करें, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैसे अचीव करें, और अचीव करने के लिए सबका साथ होना ज़रूरी है। देन क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, हर अधीनस्थ को ये पता है, हर कर्मचारी को ये पता है कि मुझे क्या कार्य संपादित करना है और उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, उसके संगठन को क्या फ़ायदा होगा और उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो संगठन की स्पष्टता। एनकरेज कमिटमेंट, वचनबद्ध निष्पादन, प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी को ये पता है कि उसे क्या कार्य संपादित करना है, तो वो अपनी तरफ से फुल्ली डिवोटेड हो पाएगा, 100% कमिटेड हो पाएगा। देन फैसिलिटेट्स कंट्रोल, प्रभावी नियंत्रण, जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के बारे में ज्ञान होगा तो वह अच्छे से उसको नियंत्रित भी कर पाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।